मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। जगदानंदकंदाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय श्री जगन्नाथाय ते नमः। श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। आनंद कंद सच्चितानंद चिन्मय घन शरण शरण पद्म पलाश लोचन अघट्टन घट्टन प्रिय परात्पर परमेश्वर जगताधार अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक दिव्य दिव्य सभ्य सभ्य भव्य भव्य प्रलभ्य प्रलभ्य साक्षात मन्मथ मन्मथ मृदुल मृदुल मंजुल मंजुल दीन दयाल वृतकर्ता अमृतमंता दृष्ट दृष्टा भगवान जगदीश्वर जगन्नाथ महाप्रभुंकर अभय चरणारविंद जुगलरी आ भूम भूय भूय अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। जय जगन्नाथ टीवीर सीधा प्रसारण महाप्रभुंकर दर्शन करुचंती आपण माने पतित पावन नारायणंकर दर्शन आपण मानंकु समस्तों की अकिंचन तार हृदय गभीरतम प्रदेश विपुल श्रद्धा भक्ति और सम्मान अर्पण करुची। असंतु कार्यक्रम आरंभ करने पूर्व श्रीमद भगवत गीता पंचम अध्याय श्लोकांक 6 श्रवण करवा। भगवान कौन कहते अर्जुन को तो कर्म संन्यास योग पंचम अध्याय श्लोकांक 6 रे भगवान कौन कहते श्रीमद भगवत गीता भगवान अर्जुन को कहते कर्म संन्यास योग कौन। अर्जुन ये प्रभु को पचारुंट आरंभ अर्जुन पचारुंट प्रभु हे महाप्रभु हे केशव मत भल भाव बुझे दिंतु जे ये कौटा सबुठारु उत्तम। प्रथमतः आपण सकल कर्मर संन्यास विषय नाना भाव निरूपण करिसेंती अथच कर्मयोगर विचार को मध्य रसाल भाव वर्णना करिवार लागिसेंती। अर्जुन कहले कौटा भितर मो पई भल हबो प्रभु यच्छेयम एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन पचारे भगवान तापर कहते हे अर्जुन कि दुईटी जाक हूँ अति उत्तम दुईटी जाक अभिन्न एवं ये श्लोकांक 6 रे प्रभु कौन कहते अर्जुन संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमजोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। भगवान अर्जुन कहते अर्जुन जो लोक निज मन को भ्रम ठारू दूरे रखी गुरुवाक्य द्वारा शुद्ध करी दृढ़ भाव रे आत्मस्वरूप रे लगी रखी पारे से आत्मस्वरूप हो जाए। तुम हाथ मुठारे थिबा लुण अल्प देखा जाए किंतु समुद्र रे पड़िबा मात्रे यह मिले जाइकरी समुद्र भली विपुल हो उठे। से भली जहार मन संकल्प बा कामना ठारू दूर रे रहिकरी चैतन्य रूप हो जाए से विच्छिन्न रही त्रिभुवन रे व्यापक से निजे कर्ता कर्म
ଓ କ୍ରିୟା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅକର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଏ। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା पंचम अध्याय श्लोकांक 6 ମାନେ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ को। हे अर्जुन, हे पार्थ, भगवान उदाहरण मध्य देकर बुझाउछन्ति। हे अर्जुन, ये मो देह, ये कथा जी मुहूर्ते सुधा स्मरण करे ना तार कौन से कर्तृत्व थाई पारे कि? भगवान एक कथा कहउछन्ति अर्जुन। सही परि भावरे जी योगयुक्त पुरुष ताठारे बिना देह त्याग मध्य परब्रह्मर समस्त गुण प्रकाश पाई थाए। से अन्य समस्त भली देहधारी वो अशेष कर्म को व्यवहार करिथा। से चक्षुधारी, चक्षु द्वारा दर्शन करे, कर्ण द्वारा श्रवण करे, किंतु से इंद्रिय मानक प्रति आसक्त नुह। तार स्पर्श ज्ञान थाए, से नासिकारे सुगंध को आघ्राण करिथाए। समयोचित कथा मध्य कहे, खाए, पिए, जहा त्याग करिवा आवश्यक ताहा त्याग करे। निद आसिले आनंद रे शुए, निज इच्छा अनुसार कर्म को व्यवहार करे। गोटी गोटी करी केते कहिबे अर्जुन। हे पार्थ, निश्वास प्रश्वास, उन्मीलन निमीलन, उन्मीलन निमीलन माने आखि पता उठाइबा पकाइबा आदि समस्त कर्म से करिथाए। तथापि सीए जे ही समस्त कर्मर कर्ता नुह, ये कथा दृढ़ भाव रे कह जाई पारे। कारण सी जेते बेले भ्रांति सज्जार साईत थिला, सेते बेले जाईकरी तार स्वप्न सुख अनुभूत हेउतला। वर्तमान ज्ञानोदय मात्र से जागृत होई पड़िछि। भगवान ये उपदेश दौचंती। श्रीमद भगवत गीता पंचम अध्याय श्लोकांक 6 आम श्रवण करथिले। मोर बापा माँ भाई भणी माने टीवी पर्दार मध्य आपण देखुथिले से श्लोक। वर्तमान पतित पावन नारायणंकर अपूर्व दर्शन, सकाळर दर्शन। और सकाळु सकाळु आखि जदि जगन्नाथ को देखिला, आम कान जदि जगन्नाथ को शुणिला, तबे अहो भाग्य, आमर तो अहो भाग्य। महाप्रभु भक्तवत्सल दीनबंधु कृपा सिंधु जुगे जुगे भक्त मानक पई नाना रूप धारण करिसेंति, अनेक लीला करिसेंति महाप्रभु। देखंतु किपरि भाव रे महाप्रभु बेश श्रृंगार चली प्रभुंकर। और जिते बासना फूल माल, बासना फूलर माल, सुगंधित फूल महाप्रभु को भारी प्रिय। बासना प्रिय महाप्रभु, सुगंध पे महाप्रभु को सुगंधित द्रव्य भक्त माने अर्पण करिथांति महाप्रभु को। कि पुरुषोत्तम क्षेत्र अत्यंत महिमामय क्षेत्र। ये देखिए ये परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र इते महिमा, माने जो पापर प्रायश्चित नाही शास्त्र रे, सही पाप जदि करिथब ना जीव, ये क्षेत्र को पलि आसिले से समस्त पापर मध्य मुक्ति पाई पारिबो। एते महिमा क्षेत्र। एवं
आजिकल सांप्रतिक समाज रे आम देखुचे अनेक आत्महत्या मध्य करुछन्ति नहीं एवं आत्महत्याकारी जी भी हूँ ना कहीं अज्ञान अंधकार रे परिपूर्ण अज्ञतार भरी रही अविश्वासी मानक जगत भाव जनाशुना ग्रह मानक निश्चित भाव में प्रवेश करती तेणु ईशोपनिषद कहले जो मैंने आत्महत्या करने चिंता करती आत्महत्या कर गति कौन ईशोपनिषद कहले असौरिया नामते लोका अंधेन तमसा भृता तामते प्रत्याभिगच्छन्ति जे के चात्महनो जना कहले अच्छे जी भी हूँ ना कहीं यदि आत्महत्या करुच्ची सी अज्ञान अंधार रे परिपूर्ण अज्ञतार भरी रही अविश्वासी मानकर जगत से जाकर प्रवेश करती चतुर्दिग केवल अंधार तेणु आत्महत्या भी अकाल मृत्यु अटे अकाल मृत्यु रक्षा पाइबा प्रत्येक दिन कौन करवा दरकार ना चरणामृत पान करंतु चरणामृत पान करवा दरकार समस्ते आमे प्रत्येक दिन चरणामृत भगवानंकर यदि वैष्णव यदि विष्णुंकर वैष्णव तेज निश्चित भाव में चरणामृत पाइबा दरकार शैव शिव पादोदक पाइबा दरकार तो सही चरणामृत मंत्र प्रार्थना मंत्र उच्चारण सहित प्रत्येक दिन चरणामृत ग्रहण करवा दरकार शास्त्र जदि जड़े भगवानंकर चरण कमल निर्गत चरणामृत अर्थात स्नान जल आम भाषा कहले पादुक बोली आम कहवा प्रत्येक दिन पान करवा उचित आमर पूर्वर परंपरा कौन थिला स्नान परे आग देवालय को जाइकिरी जदि गाँव में अच्छे ग्राम देवता पाखक जाइए पादुक टिके पाइक आसवा घर तापर जहाँ पाइब यू परंपरा थिला वर्तमान यू परंपरा लुप्त एवं प्रत्येक दिन जाइए तो मंदिर को चरणामृत पान करवा दरकार ता सहित प्रसादी माला को निज देहरे धारण करवा उचित और चरणामृत पाइबा समय कौन कहिबे अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णो पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयामि अहम भगवान विष्णुंकर चरण कमल निर्गत जलपान करी जहाँ समस्त प्रकार रोग व्याधि को विनाश करने सह अकाल मृत्युर संभावना को दूर करिथाए मुझे जल को मस्तक धारण करुच्ची पाइक मुंडे हाथ मारिबा ये आमर परंपरा थिला पूर्वे एहीपरि भाव आमर चलनी थिला एवं समस्ते सुखरे आनंदरे कालातिपात करुथिले नहीं समस्ते आनंद थे दुखरे तो नथिले ना वर्तमान चतुर्दिग अंधकार जो दिग को चाहिए अंधकार भगवत भक्तिहीन मनुष्य एवं जे स्वधर्म आचरण करूना से मनुष्य को तीन लोक शांति कौटी से जोठी जीव कौटी शांति ना तो ये अनेक महिमा रही महाप्रभुंकर परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र को पलि आसिले सर्वविध कल्याण ही जाए तेणु गोटे सुंदर भागवत प्रसंग आसे देखु गोकर्ण ऋषिंकर
जन्म एवं धुंधुकारी प्रेतत्वर मुक्ति प्रसंग दक्षिण भारतर तुंगभद्रा नदी कूल गोटे नगरी रे आत्मदेव नाम जड़े माने सज्जन ब्राह्मण रोते। से ब्राह्मण कौन ना समस्त वेदशास्त्र निपुण थिले। आउतांक पत्नी नाम थिला धुंदुली। शिव अत्यंत रूपवती थिले, सुंदरी थिले, किंतु अत्यंत क्रूर माने झगड़ा प्रिय थिले। तांको घरे समस्त प्रकार सुख थिला, किंतु आत्मदेव निसंतान थिले तथा तांकर पत्नींकर व्यवहार पाई सर्वदा दुखित रहउथिले। तांकर चिंता थिला जदि बयस ढली जाए तबे संतानर मुख देखा मिलिब नाही। एतिकी निज दुख कथा चिंता करी दुखी मनरे दिने आत्महत्या करबा निमंते से जंगल को चली गले। जंगल रे गोटे गभीर जलाशय रे डेई पड़वा जितेबले उद्यत होइछंती। उद्यत होला बेले जड़े सन्यासी आसी ये कथा को देखि पारिकिरी तांको यह करिया पे मना कले एवं पचारिले, विप्रवर तुम कहीं आत्महत्या करिया पे जाउछ? एटा तो महापाप, आत्महत्या महापाप। आत्मदेव निजर समस्त वृत्तांत विषय सन्यासी को जनइले, हे ऋषिवर मु निसंतान, से कारण एते दुखित हो पड़ी जे मते ये जीवन निष्फल अर्थहीन लगुच। मो संतानहीनता, मो संतानहीन जीवन कौन करी? ये जीवन को मु धिक्कार करुछि। एवं एपरिक मु जो गाय को पालन करिछि से मध्य निसंतान अटे। मु जदि किछि गछ लगाए तबे से गछरे फूल फल धरे नाही। मु घर को जदि कोनोसी फल आदि आने ताहा मध्य निमिषक मध्य पचिकी नष्ट हो जाए। यही भली अभिशप्त जीवन पाई मु बहुत धैर्यहरा दुखी हो जाइछि। एमती कहिकिरी आत्मदेव भो भो होइकिरी कांदिया को लागिले। आत्मदेवଙ୍କ ठारू समस्त कथा शुणी आत्मदेव ठारू सब कथा शुणिले, तथापि सन्यासी जनक देखिले तांको ललाटरे रेखा को देखिले एवं कहिले, विप्रवर कर्मर गति अति प्रबल, मनरु वासना को त्याग कर दियो। शुण मु तुम्बर भाग्य को देखि सारी। यही जन्म रे कौन आगामी 7 जन्म रे मध्य तुमर कौन संतान हो परिव नाही। आत्मदेव कहिले, तेबे मते प्राण त्याग करबा को दियंतु, नचेत आपण कौन प्रकार मते पुत्र प्राप्तिर मार्ग देखंतु। जेतेबेले सन्यासी जनक देखिले कि ये व्यक्ति कौन प्रकार बुझाइले मध्य ये प्राण त्याग करने को दृढ़ निश्चित हो सारी। सेतिकी बेले निज थली मुणि गोटे फल बाहर करी से फलटी को अभिमंत्रित करी आत्मदेव को देले। कहले कौन ब्राह्मण सन्यासी? कहले ये फलटी को निज पत्नी को खुआईदेव, निश्चित भाव में तुम एक पुत्र संतान जात हो। किंतु ध्यान रहे 1 वर्ष पर्यंत तुम पत्नी को संपूर्ण सात्विकतार नियम पालन करने पड़ो, शुद्धपूत भाव में जीवन बिताइबा पड़ो। यापर आत्मदेव प्रसन्न चित्तरे सन्यासी को प्रणाम करी घर को फेरी तेबे आसीचंती एवं से फलटी को निज पत्नी को खाइया को देइचंती। सन्यासी कहवा अनुଯାयी 1 वर्ष पई बतई देले नियम। कहले शुण शुद्धपूत भाव में 1 वर्ष पर्यंत रहिबो, जीवन काटिबो, ये परामर्श देदेले। किंतु तामसी गुणयुक्त पत्नी धुंदुली स्वामी ये परामर्श केमिति मानि पारिबो? सी मने मने भाविला मुझे ये फलटी को खाईदेवी ते मो गर्भ ताले मो गर्भरे
ସନ୍ତାନଟିଏ ରହିବ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ, ଏପରିକି ମୁଁ ମରି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ଥିର କଲା ମୁଁ ଏ ଫଳ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଆତ୍ମଦେବଙ୍କ ସହ ବହୁ କୁତର୍କ କଲା। ଆତ୍ମଦେବଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ରହିଲା, ଖାଇଲା ନାହିଁ ସେ ଫଳକୁ। ଦିନେ ତାର ସାନ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଦୁନ୍ଦୁଲି ତାକୁ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣେଇଲା, ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ସାନ ଭଉଣୀ କହିଲା, ମୋ ପେଟରେ ସନ୍ତାନ ଅଛି, ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ଅଟେ, ପ୍ରସବ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଏଇ ଶିଶୁଟିକୁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଗର୍ଭବତୀ ଭଳି ଅଭିନୟ କରିକି ଘରେ ରୁହ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି ମୋର ସନ୍ତାନ ମରିଗଲା ବୋଲି, ଏବଂ ତୁମେ ଏ ଫଳଟିକୁ ଖାଇକୁ ଗାଈକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅ। ଆତ୍ମଦେବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସାନ ଭଉଣୀର କଥାକୁ ମାନିକିରି କ'ଣ କଲେ, ସେ ଫଳଟିକୁ ନେଇକିରି ଗାଈକୁ ଖୁଆଇ ଦେଲେ। ସମୟ ଆସିବା ପରେ ଦୁନ୍ଦୁଲିର ଭଉଣୀ ନିଜ ଜନ୍ମିତ ବାଳକଟିକୁ ଦୁନ୍ଦୁଲିକୁ ଦେଇଦେଲା। ଏପଟେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଥିବା ଆତ୍ମଦେବ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛି ଭାବିକିରି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଦୁନ୍ଦୁଲି ନିଜ ପୁତ୍ରର ନାମ ଦୁନ୍ଦୁକାରୀ ରଖିଲା। ଆଉ ଆର 3 ମାସ ବ୍ୟତୀତ ହେବା ପରେ ଦିନ ଆତ୍ମଦେବ ନିଜ ଗାଈକୁ ଘାସ ଖୁଆଇବାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗାଈ ପାଖରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁଟିଏ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଗୋମାତା ପ୍ରସବ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶିଶୁଟିର ଆକାର ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ହେଲେ ତାର କର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗଳ ଗାଈର କର୍ଣ୍ଣ ଭଳି। ଏମିତି ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକିରି ଆତ୍ମଦେବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ସେ ସେହି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିକୁ ଘରକୁ ଆଣିକିରି ତାର ନାମ ରଖିଲେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ଆତ୍ମଦେବଙ୍କର 2ଟି ସନ୍ତାନ, ଦୁନ୍ଦୁକାରୀ ଏବଂ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ। ଭାଗବତରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସେ। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ ହେଇକିରି ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦୁନ୍ଦୁକାରୀ ଦୁଷ୍ଟ, ନିଶାଖୋର, କ୍ରୋଧୀ, ଚୋର, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ, ମାତା ପିତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଭଳି ପାପୀ ହୋଇଗଲେ। ସେ ପିତାଙ୍କର ଅର୍ଜିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଦିନେ ସେ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ମାରିକିରି ନିଜ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଲା। ପିତା ଆତ୍ମଦେବ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ମୋ ପତ୍ନୀ ବାଞ୍ଝ ଥିଲା, ଭଲ ହୋଇଥିଲା, ଅପୁତ୍ରିକ ଥିଲା, ସେତିକିବେଳେ ଭଲ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ସେଠାରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ସେ ପିତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣ ନେବାକୁ, ବୈରାଗୀ ହେବାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ସଂସାରର ନଶ୍ୱରତା ତଥା ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସହ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକରି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଦେବ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ବୁଝେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝି ଏକୁଟିଆ ଏକାକୀ ବଣକୁ ଯାଇ ସାଧନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ପତ୍ନୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ କହି ତପସ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ବଣକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦିନେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ନିଜ ମାତାଙ୍କୁ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଦେଲା। ଆଉ ତାର ନିର୍ଯାତନା ସହି ନ ପାରି ମାତା ଧୁନ୍ଦୁଲି ନିଜେ କରିଥିବା ପାପର ବହୁତ ଅନୁତାପ କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ କୂଅକୁ ଡେଇଁକିରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ଆତ୍ମଦେବଙ୍କର ବନଗମନ ପରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ମାତା ଧୁନ୍ଦୁଲିଙ୍କ ବହୁତ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ତ
से बहुत बार धुंधुकारी को यही घोर पापकर्म करिवारु निवृत्त रहिबा को बुझाउथले, किंतु ओलटी धुंधुकारी सदा सर्वदा गोकर्ण को तिरस्कार अपमानित करुथला। एमती किछि दिन परे धुंधुकारी 5 जन बारांगना को आनिक निज घरे जिते से रहा लगिला, से माने निज अनुसार धुंधुकारी को निजर अधीनस्थ करिक संचालित करुथिले। जहा किछि पितृ संपत्ति बंची थिला सब अर्थ खर्च करिक सारी थाए। आ वर्तमान से मानकर पई अर्थ जुटाइबा पई चोरी करने को लगिला धुंधुकारी। तार अवस्था देखिकी एशिया माने भाविले जदि केउ दिन धुंधुकारी राजा द्वारा दोषी साब्यस्त हेबो तेबे यह सहित आंभ मान को मध्य दंड भोगिया पड़ो। एमिति भाविकी से माने कौन कले ना धुंधुकारी को गोटे शक्त दौड़ी रे बांधी तार गला दबेकी ताकू हत्या करने को बसिले, किंतु तथापि से मरला नाही। सेतिकी बेले समस्ते मिसिकी ताकू जलंता अंगार को फिंगिदेले। सेठी धुंधुकारी छटपट होकर मरीगला। और मरिबा परे धुंधुकारी निजे करिथिबा भयंकर पाप कारणरू प्रेतजन को प्राप्त होला। प्रेत हेबा परे से भोक और शोषरे पागल हो जाए, किंतु ताकू खाइबा को पीबा को मिले नाही। एटा होची प्रेत मानकर दंड। धुंधुकारी कष्ट चित्कार करे ताकू जलंता अंगार निक्षेप करागला। से से कथा भाविकी एवं पूर्वकृत पापकर्म विषय भावी असह्य जंत्रणा भोगुए। ताकू लगुए जमी से जलुची। सेपटे धर्मात्मा गोकर्ण भागवत वक्ता भाव गोटे गाँव में कथा कर घर को फेरी आसिले एवं निज कक्ष जो विश्राम कले। एपटे प्रेत रूपी धुंधुकारी खुशी होकर विकटाल भयंकर चित्कार करे। आउ गोकर्ण चित्कार शुणिक पचारती तुम्हें किए? धुंधुकारी से उत्तर दिए, कहे मु तुमर भाई धुंधुकारी। अनुतप्त होकर कहला, धुंधुकारी मो पापकर्मर हिसाब मो पापकर्मर हिसाब नहीं, से मु प्रेत जोनि को प्राप्त होई। हे भ्राता, हे भाई, तमें तो होच परम भागवत धर्मात्मा। तुम्हें ये धुंधुकारी कथा गोकर्ण को कहते मत टे प्रेतजनी उद्धार कर दियो, प्रेतजनी उद्धार कर दियो। गोकर्ण कहले बड़ आश्चर्यर कथा। मु विधिपूर्वक गयाधाम रे तुमर श्राद्ध कराइली, तथापि तुम्हें प्रेतजनी केमिति मुक्ति हेलो नाही। मु कौन से अन्य उपाय करुछि, तुम टिके धैर्य धर। एथर गोकर्ण निज भाईंकर मुक्ति पाई चिंतित होइकिरी सूर्यदेव को स्मरण कले। तो एवं निज भाईर मुक्तिर उपाय सूर्यदेवता को पचारती। भगवान सूर्य नारायण से कहले कौन ना, केवल श्रीमद भागवत कथा श्रवण करने द्वारा ही धुंधुकारी प्रेत जो निर्मुक्त हो पार। इतमें तुम्हें कौन कर ना, सप्ताह व्यापी भागवत पारायण करो। तापर गोकर्ण व्यास गादी बसिकी भागवत कथा पाठ करने को लगिले। देश ग्राम अनेक भक्त श्रद्धालु माने आसिले कथा शुणा, बहुत भीड़ लगिगला। सेतिक बेले धुंधुकारी प्रेत मध्य सेठार आसिक पहुँचला, किंतु तार बसवाई ताकू जागा मिलला नहीं। सेतिक बेले तार दृष्टि एक 7 गंठी थिबा बाउंश उपर पड़िला। से तीव्र बेगर वायु बेगर जाकर से बाउंश उपर बसिक कथा शुणला।
ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଥାର ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଗଲା ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଘଟିଲା। କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ସେ ବାଉଁଶର ଏକ ଗଣ୍ଠି ଆପେ ଆପେ ଫାଟିଗଲା। ଏମିତି 7 ଦିନର କଥା ମଧ୍ୟରେ 7ଟି ଗଣ୍ଠି ଫାଟିଲା ଏବଂ ଭାଗବତର 12ଶ ସ୍କନ୍ଦ ଶୁଣିବା ପରେ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ପ୍ରେତ ସେ ପ୍ରେତ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ନାରୀ ରୂପ ମାନେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅପୂର୍ବ ରୂପ ଧାରଣ କରିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା ଆଉ ନିଜ ଭାଇ ଗୋକର୍ଣ୍ଣକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରୁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ବିମାନ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଆସିକିରି ସେଠାରେ ଅବତରଣ କଲା। ଆଉ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ସେଇ ବିମାନ ଉପରେ ଆରୋହଣ କଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଠାରେ ଅନେକ ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ ଯୁକ୍ତ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ଶ୍ରୋତାଗଣ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିମାନ କାହିଁକି ଆଣିଲେ? ତ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣର ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଅନେକ ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ ଯୁକ୍ତ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୋତାଗଣ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ବିମାନ କ'ଣ ନେଇକରି ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ? ଏଠି ସମସ୍ତେ ସମାନ ରୂପରେ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ଭଳି ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣର ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏହାର ଫଳରେ ଭେଦଭାବ କାହିଁକି? ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦମାନେ ସେଠି ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହି ଫଳଭେଦର କାରଣ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରବଣର ଭେଦ ରହିଛି। ତ ଶ୍ରବଣ ସମସ୍ତେ ସମାନ ରୂପରେ କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ଶ୍ରବଣ ସହିତ ଏହାର ମନନ ଚିନ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରେତ ଜଣକ 7 ଦିନ ଧରିକିରି ଶୁଣିଥିବା ବିଷୟକୁ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ମନନ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଏହା କହିକିରି ପାର୍ଶ୍ୱଦ ମାନେ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀକୁ ନେଇକିରି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତ ଏତେ ମହିମା ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ନିଷ୍କର୍ଷ କ'ଣ? ନିଜର ମାତା ପିତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ବାଲା, ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ବାଲା, ବେଶ୍ୟାଗାମୀ ଆଦି ପୁରୁଷ ପ୍ରେତଜନିକୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରେତଜନିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଆଉ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବେ। ଆଜିର ଯୁଗରେ ନା ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ଧର୍ମାତ୍ମା କଥାବାଚକ ଅଛନ୍ତି, ନା ସେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରୋତା ଅଛନ୍ତି। ଧୁନ୍ଧୁକାରୀଙ୍କୁ ତାର କୃତକର୍ମର ଫଳ ତ ମିଳିଲା, ମାନେ ଏଥିସହିତ ପ୍ରେତଜନରେ ରହିକିରି ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ପାପ ପାଇଁ ଅନୁତପ୍ତ ହେଲା, ସେତିକି ବେଳେ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିକିରି ତାର ମନ ନିର୍ମଳ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦ ପରି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବାରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା। ଅନନ୍ତ ଅପାର ମହିମା ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଥାମୃତର। ତେଣୁ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲୁ ଆମେ, ପ୍ରେତ ଯୋନି କୋଉମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ସ୍ତୁତି କରିବା, ଗୁହାରି କରିବା, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଶୁଣିବାକୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କୃପା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ସଂସାରରେ ତ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ଏଠୁ,
कहीं रही ना। तो सही कथा कहले जात ही ध्रुव मृत्यु। तो मृत्यु निश्चित भाव रे हेबो। जीवन रे मृत्यु भय, जीवन रे मृत्यु भय रहिबा ये होची लज्जाजनक का पुरुषता। कारण मृत्यु होची सत्य, ध्रुव सत्य, जात ही ध्रुव मृत्यु। तेणु मृत्यु को भय करवा ये गोटे का पुरुषता। आ ये का पुरुषता से देखा जाए जो माने दुर्लभ मानव जीवन सदुपयोग करूना। से परीक्षा को दवा जाइछन्ति, परीक्षा दवा डरिवो कहीं परीक्षा। तुम यदि पाठ पढ़ी थब तुम डरिवो कहीं, डरिवो आनंद रे परीक्षा दी के आसियो। तेणु मृत्यु को से माने भय करती कौ माने जो माने दुर्लभ मनीष देह पाइकरी या जो काम लगे कथा लगौना, बरम अकरणीय काम भोग लिप्सार यह व्यर्थ करिता। जो सचेतन मनुष्य मानव जीवन दुर्लभता एवं यार मूल्य बुझा सक्षम से माने सत्कर्म यहाँ विनियोग करती। मृत्युर स्मरण से आनंददायक हुए। आउ से सत्कर्मर शक्ति उपरे यही निश्चितता रहे जे से माने जो पुण्यर संचय करी अछंती से पुण्य तंकर जीवन मुक्ति ପାଇଁ पर्याप्त। तो यहीपरि भाव रे तंकर शेष लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति। जदि से पुण्य किसी कमी थाए तेज से पुराणा पोशाक छाड़ी नूतन पोशाक पिंधा बेली मृत्यु प्रांत नूतन जीवन एवं नूतन शरीर धारण करेंगे। परवर्ती जन्म से माने आउ अधिक साधना करी निश्चित भाव में लक्ष्य पाइबे। तेणु यहीपरि पुण्यात्मा मनुष्य मानक मृत्युर कल्पना कौन भयप्रदायक न हो एक आनंदमय अनुभूत हुए। तो मृत्यु निश्चित है संसार। सत्कर्मर आश्रय नहींकरी यह भयरू बंचा जा पार। मृत्यु भय भल कर्म करी मृत्यु निश्चित। क्षणभंगुर मानव जीवन प्रति मुहूर्त मृत्युर प्रवाह रे बही जाउछि। तो मनुष्य जो मुहूर्त जन्म नेउछि से मुहूर्त मृत्युर दिग को बढ़ी चले। सेहीपरि भाव रे जीवन काल वृद्धि एवं जो कथा कहते मनुष्य जो जो मुहूर्त को जन्म नेउछि से मुहूर्त ही मृत्यु दिग को जाए से बढ़ी चलला आगु आगु। जीवन कालर वृत्ति एवं आयु वृद्धि हेले मृत्यु निकट हो जाए। तो केबे से अनिवार्य शेष मुहूर्त आसीबो ता कहार अनुमान को बहुत दूर। यही कारण मनुष्य नीति माने प्रत्येक दिन सतर्क रहा जरूरी एवं तांकर जीवन प्रतिक्षण सतकर्म लगाइबा उचित। आमर प्रत्येक मुहूर्त भगवान को सेवारे लगू। आमर कान भगवान कथा श्रवण करूँ, नारायण कथा श्रवण करूँ। कारण ये दुर्लभ जन्म माने तावत प्रमोदते स्वर्गे जावत पुण्यम समाप्यते क्षीण पुण्य पतत्यवार्गनिच्छन काल चालित। भागवत कहले भागवत कही स्वर्गर बासिंदागण स्वर्ग माने को माने रहती ना स्वर्गर बासिंदागण तांकर पुण्य शैला पर्यंत स्वर्गलोकर सुख से मान उपभोग करते। समय क्रमे तांकर अनिच्छा सत्वे
ସେମାନେ ପୁଣି ନିମ୍ନ ଲୋକକୁ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟ ସରିଲା ମାନେ କେହି ପଚାରିବେନି। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗ ହୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟୀ। ମହାପୁରୁଷ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି କ୍ଷଣିକ ଅଟେ ଆଉ ତାପରେ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା, ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଯିବା। ବିଷ୍ଣୁ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ଲକ୍ଷଣ, ତାହା ବୈଷ୍ଣବର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ମାନେ କେବଳ ବୈଷ୍ଣବକୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା, ଆଉ ପାପ ରହିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ। ଇଏ ତ ଘୋର କଳିକାଳ ନା, ସମସ୍ତେ କଳିଯୁଗରେ ପାପରେ ବଢ଼ିବେ। ଆଉ ବେଦ ବିହିତ କର୍ମ ଆଉ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ବେଦ ବିହିତ କର୍ମ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି ସମସ୍ତେ। ଗୋତ୍ର ପଚାରିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରୁନି, ପ୍ରବର ପଚାରିଲେ ଆମେ କହିପାରୁନି, ନାଇଁ ସାତ ପୁରୁଷଙ୍କ ନାମ ଆମେ କହିପାରୁନି। ଆମେ କହିବା ଦରକାର। ଆମ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ଯିଏ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇବା ଦରକାର। ତ ବେଦ ଏବଂ ଦେବ ସ୍ତୁତି ଆଦି ସକଳ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଲକ୍ଷଣରେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସକ ବୈଷ୍ଣବ ତାଙ୍କରି ନାମକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବୈଷ୍ଣବ ଅର୍ଥ କାହାକୁ ବୈଷ୍ଣବ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବୈଷ୍ଣବର ତ ଅନେକ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କହିବୁ, ମାନେ କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର, ଭେଦം ନ କୁର୍ବତେ ୟସ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବାଦିଷୁ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱୈନୈବ ଜାନାତି ବୈଷ୍ଣବସ୍ୟ ପରୋ ମତଃ। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଦୁର୍ଗା ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ଶିବରେ ଭେଦ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ଜାଣିଥାଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ପରମ ବୈଷ୍ଣବ। ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଏଇ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଇ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର, ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଦେହ ତାଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଫୁଟବଲଟିଏ ଯେପରି ପଡ଼ିଆ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାଡ଼ ଖାଉଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ହେତୁ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ସର୍ବତ୍ର ଗୋଇଠା ମାରିକିରି ଚାଲିଥାଏ। କେତେବେଳେ ସେ ନିମ୍ନ ଲୋକକୁ ଯାଏ, କେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଲୋକକୁ ଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଧାରଣ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ମାନବ ଶରୀର ହିଁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସାଧନା କରିପାରିବେ। ତ ଦୁର୍ଲଭମ୍ ମାନୁଷମ୍ ଜନ୍ମ ପ୍ରାର୍ଥୟେତ୍ ତ୍ରିଦଶୈରପି। ନାରଦ ପୁରାଣ କହିଲେ, ଏ ମାନବ ଦେହ ଭାରି ଦୁର୍ଲଭ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ଏ ମାନବ ଦେହ। ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେଲେ? ମାନେ ଭଗବାନ ରାମ କହୁଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କୁ, ବଡ଼େ ଭାଗ ମାନୁଷ ତନୁ ପାବା ସୁର ଦୁର୍ଲଭ ସବ ସୁଗ୍ରନ୍ଥ ନିଗାବା। ହେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଗଣ, ମାନବ ଶରୀର ମିଳିଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ଭାରି
माने भाग्यवान भाग्यशाली। तो यह अत्यंत दुर्लभ अटे। तेणु देवता मान मध्य यह इच्छा करिथांती। स्वर्गर देवतागण मानव शरीर इच्छा करुवा बेले आमे मनुष्य माने कहीं स्वर्गलोक कामना करिबा बरम आमे प्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर भक्ति करिकि भगवत प्राप्ति पाई चेष्टा करवा उचित। समस्त ये देह मिलिबो नाही आउ। तो ये अत्यंत पवित्र देह बड़ी भाग मानुष तनु पाव मनुष्य देह। तो यही जो हमर जो कथा हमें कहते भगवान सब बेले जुगे जुगे धर्म को रक्षा करते। जे धर्म संसार रखिबो से काहीं शरण पशिबो। महाप्रभु कृपामय जगदीश भगवान दर्शन करुछन्ति। समग्र विश्व कोण अनुकोण महाप्रभुंकर अनंत भक्त वृंद माने। तो देखंतु भगवानंकर अपूर्व लीला आ जी भगवान को पूरे सर्वस्व छाड़ी दिए ना से स्वयं भगवान तार चिंता करते। सीता चिंता करिया दरकार ना भगवान ता चिंता करिए। तेणु भगवान भक्तवत्सल महाप्रभु पतित पावन नारायण सिंहद्वार अरुण स्तंभ चकड़ा सिंहद्वार गुमुट अनेक आमे देखुचे दर्शन करुचे। तो जो कथा में दिले श्रीमंदिर रे ज्येष्ठा बिछा नक्षत्र किए वंदापना होती महाप्रभुंकर रोहिणी नक्षत्र वृषराशि जगन्नाथ महाप्रभु एवं आज श्रीमंदिर रे ज्येष्ठा बिछा नक्षत्र वंदापना आज भगवती देवी सुभद्रांकर वंदापना ही। तो भाव जिते महाप्रभुंकर बड़वाड़े नक्षत्र वंदापना पड़ी था दुई दुई थर लेखे वंदापना होती। सुभद्रांकर हेले ठाकुर मानकर थरुटी लेखा वंदापना होती। भगवान होचंती परम दयालु परम कृपालु। अनेक चिंता करती है प्रभु ये संसार रे कहीं आमको दरिद्र करिक जन्म देले आपन कहीं दुखीटे करिक जन्म देले। गोटे सुंदर प्रसंग आसे जिते बड़े उद्धव जाइकरी भगवान को पचारे उद्धव कौन पचारे प्रभु जाइकरी प्रभु ये संसार दरिद्र किए। तो भगवान कृष्ण कहले संसार रे मनुष्य होची सर्वश्रेष्ठ प्राणी सबुठ भल प्राणी श्रेष्ठ प्राणी किए मनुष्य ना। से मनुष्य सुंदर शरीर सहित बुद्धि विवेक ज्ञान सब पाई श्रेष्ठ जीव सुंदर शरीर मध्य बही धन संपदर अधिकारी मध्य होइछि। तो जदि ईश्वरंकर निकटरे मनोनिवेश करे नाही ईश्वरंक भाव रे मजु न थाए से ही होची संसार रे प्रकृत दरिद्र व्यक्ति। से भगवान को कथा रे नाही से तो संसार रे दरिद्र आ दरिद्र किए कि। तेणु एटे सुंदर कथा देखंतु भगवान कहले भागवत कहले उद्धव उत्तम ये घर अटे मनुष्य कलेबर।
तो मो सर्वगुण जार मन तार समीपे सर्वधन। उद्धव पचारे प्रभु दरिद्र किए ना मो भावे चित्त जार नाही संसारे दरिद्रटी से ही। संसार दरिद्र किए ना भगवान कहते मो भावे जार चित्त नाही माने मो भाव जार चित्त नाही मन नाही से हूँ दरिद्र। कारण मनुष्य को भगवान दिव्य ज्ञान देइछन्ति ना पृथ्वी को पठेइछन्ति जीवन बंचाई जो पंच महाभूत भूमि जल अग्नि वायु आकाश आवश्यकता रही ताकू ईश्वर समस्त मुक्त कर देइछन्ति। तो सही कौन से जीव को दान धर्म तपस्या आदि कर्म करने को पड़े ना किंबा धन संपद व्यय करने को पड़े ना। पंच महाभूतर जीवर सृष्टि तहिरे तार स्थिति एवं विलय और सही मुक्त धन संपद सहित विश्वपितम मानव को दान सूत्र रे सत्य शांति दया क्षमा नीति न्याय आदर्श स्नेह प्रेम करुणा श्रद्धा विनय भक्ति आदि आदि ये पर्याप्त संपद दान करिसेंति महाप्रभु। और एते सबु संपद पाई मनुष्य जदि तार सद्व्यवहार करि न पारे अमृत हांडी को अमृत भांड को पाखरे रखिकी जदि विषपान रे मन बड़ाए अमृत थुआई अमृत को आम चाहूने विष पान करुचे यदि सेतरे मन बड़ाए ना ताले से मनुष्य को कौन कहुव। तेणु तुंड थाई जदि कृष्ण नाम गान करे ना हस्त थाई जदि दान धर्म करे ना कर्ण थाई जदि कृष्ण कथा शुणे ना तेबे से जीवन मूल्य किछि ना। संसार रे निश्चित दरिद्रटी से हूँ संसार दरिद्र। भगवान दुर्लभ कथा देखो तो महाप्रभुंकर लीला बड़ विचित्र श्रवण करुले महाप्रभुंकर दिव्य कथा अमृत को एवं महाप्रभुंकर मध्य वेश श्रृंगार सरी वर्तमान आप देखुंत भोगर प्रस्तुति आलतीर प्रस्तुति चली सुंदर भाव आलतीर दर्शन करवा महाप्रभुंकर खूब कम समय भितर महाप्रभु पतित पावन नारायण एठी प्रभुंकर एठी जेते लीला सबु धाम स्वतंत्र लीला एठी माने निजे महाप्रभु रत्न सिंहासन छाड़ी जीवे गोटे यात्रा करने रथ यात्रा प्रभु को किए कौन दे पार कहीं किसी दे पारे ना महाप्रभु किए कौन दब जो पाद लागी बड़ी जे पाताल रे रहिला जो पाद लागी मारकंड सात कल्प बंचिला जो पाद पद्म ध्यान अगस्त्य महाऋषि गंडूष मात्र के शपथ सिंधु थिले टीशोष। धन्य महाप्रभु धन्य आपणकर लीला प्रभु अपार महिमा प्रभु अपार महिमा रक्षा करंतु महाप्रभु रक्षा करंतु यही भाव अपना भीतर रखी प्रभु को प्रणाम कर अकिंचन बाणी को विराम दौची एवं आसतु भावपूर्ण भजन श्रवण करवा कंठदान करिसेंति महाप्रभुंकर सुरसेविका सुनाम धन्य सुगायिका श्रीमती नमिता अग्रवाल मैम भावपूर्ण कंठर भावपूर्ण भजन श्रवण करी महाप्रभुंकर दर्शन करवा। जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ।